योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारा मूलाधार चक्र कहाँ पे है? हमारे यूरिन और टॉयलेट की जो जगह है, वहाँ का जो स्पेस है, वहाँ पे मूलाधार चक्र होता है। यानी रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर यानी टेल बोन के आखिरी हिस्से पर हमारा मूलाधार होता है। उसी मूलाधार के ऊपर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। तो हमें मूलाधार चक्र के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो इसके लिए हमें गणपति बप्पा का ध्यान धारणा, आराधना, उपासना जरूर करना चाहिए। उसकी वजह से हमें हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने लगता है और वहां से प्रॉब्लम हमें मूलाधार के नहीं होते हैं। तो मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसके लिए हमें गणपति बप्पा का ध्यान धारणा और उपासना जरूर करना चाहिए। अभी मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें से यूरिन के प्रॉब्लम्स और टॉयलेट के प्रॉब्लम। तो आज हम देखेंगे टॉयलेट के प्रॉब्लम। उसमें से देखेंगे फिस्टुला, फिशर और पाइल्स के प्रॉब्लम। ये तीनों में क्या फर्क है? तो पाइल्स का प्रॉब्लम है जो हमें सख्त मल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन गुरुद्वार से जब चला जाता है तो हम वहाँ की जो नसें फूल जाती है और जो बाहर आने लगती है नसें मूल के जैसे दिखती है, उसी को पाइल्स, बवासीर यानी मूलव्याध बोला जाता है। फिशर की प्रॉब्लम क्या होती है? सख्त मल की वजह से गुरुद्वार की जगह पे जो क्रैक्स आते हैं, जख्म होने लगते हैं, उसी को फिशर बोला जाता है। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला जो सख्त मल की वजह से जख्म होना, या तो फिर मल साफ करते समय अगर हमारा नाखून लग गया या अंगूठी लग गई, वहां अगर जख्म हो गए, वहां से यूरिन और टॉयलेट की जो जंतु है वहां से अगर नस में चले गए तो उसी को फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला में कभी कभी क्या होता है, वहां से टॉयलेट की जगह से वो हमारे घुटने के पीछे तक की नस तक वो अफेक्ट करने लगता है और वो बहुत ही डेंजरस होता है। फिस्टुला के प्रॉब्लम में हमें डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है, उसके स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ता है और वो उसको ऑपरेट करके वो पूरी नस को निकाल देते हैं। तो फिस्टुला नहीं हो इसी के लिए हमें सख्त मल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे नाखून नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जख्म हो सकता है या तो अंगूठी की वजह से भी जख्म हो सकता है। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार फिस्टुला हो गया तो डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है और ऑपरेट ही करना पड़ता है, क्योंकि वो नस में जंतु संसर्ग होता है तो वो नस को निकालना ही पड़ता है। तो फिस्टुला अगर होता है तो डॉक्टर के सिवा हमें कुछ भी चारा नहीं है। उसके बाद जो आता है फिशर का प्रॉब्लम। फिशर के प्रॉब्लम का क्या है? हमें अगर मल सख्त होता है तो गुरुद्वार के पास हमें क्रैक जाता है और जख्म होते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी होती है। उसमें अगर हमने तीखा मिर्च मसाले वाला अगर अन्न खाते तो वहां पे वो मिर्च मसाला लगने की वजह से भी बहुत ही असहनीय दर्द और जलन होने लगता है। तो अगर हमें फिशर की प्रॉब्लम है तो हमारा मल सख्त ना हो, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए और मिर्च मसाले वाला अन्न बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अगर फिशर की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो भी आपको उसके स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फिशर में भी जंतु संसर्ग हो जाता है, वहां पे से खून आने लगता है और पस भी होने लगता है और बहुत ही खराब बदबू आने लगती है। तो डॉक्टर को उसी समय अगर ऐसा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। उसके बाद आता है पाइल्स। पाइल्स मूलव्याध यानी बवासीर। तो वो भी प्रॉब्लम हमारे सख्त मल की वजह से, वहां गुरुद्वार से जब मल जाता है तो वहां की नसें फूलती है और नसें फूलने की वजह से बहुत ही असहनीय दर्द होता है, कभी कभी खून भी गिरता है। तब उसको बहुत ज्यादा अगर दर्द है, अगर पस आ रहा है, बहुत सारा खून आ रहा है, तो हमें स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन अगर यही दर्द हमारा कम है, कम मात्रा में है, तो हम उसके ऊपर घर में इलाज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर बोला जाए तो फिस्टुला, फिशर, ऑयल पाइल्स के लिए सख्त मल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और सख्त मल बिल्कुल ही नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम में प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग जरूर हमें करना चाहिए। उसकी वजह से अगर बहुत सारा व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण हो जाती है, अग्नि प्रदीप्त होने लगता है और हमारा अन्न का पाचन अच्छे से होता है। और अन्न का पाचन अच्छे से होता है तो हमें मल सख्त नहीं होता है और ये तीनों प्रॉब्लम को हमें फेस नहीं करना पड़ता है। तो व्यायाम जरूर आप 1 या 1.5 घंटा रोज जरूर व्यायाम कीजिए। उसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम 50% कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका खान पान का प्रॉब्लम। खान पान में अगर आपके चिकन, मैदे वाला पदार्थ, बेसन, डीप फ्राई किया हुआ अगर हम खाते हैं तो इसकी वजह से पाचन शक्ति के ऊपर लोड आता है और उसकी वजह से मल सख्त होने लगता है और मल सख्त होने की वजह से ये तीनों भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
ये फिशर के लिए और पाइल्स के लिए बिल्कुल मैदे वाला, चिकन वाला और बेसन वाला, उड़द की दाल वाला ये बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और फिस्टुला में हमारे वहाँ जख्म ना हो जाए इसके लिए हमें सख्त मल बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी यही है सेम, चिकन नहीं खाना चाहिए, उनको बेसन नहीं खाना चाहिए, उड़द का नहीं खाना चाहिए और मैदे का बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो खान के ऊपर बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद भी हमारी पाचन शक्ति किस वजह से वीक होने लगती है, हमारे स्ट्रेस की वजह से भी वीक होने लगती है। तो हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस अगर आता है तो मेडिटेशन ध्यान धरना जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन ध्यान धरना से हमें स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं आएगा और हमारी पाचन शक्ति अच्छे से काम करने लगती है। बहुत सारे जो आलसी लोग हैं, बिल्कुल ही घर में भी काम नहीं करते, हलचल नहीं करते हैं, उनको भी सख्त मल यानी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो हमारी हलचल हमेशा होनी चाहिए, घर में एक जगह पे नहीं बैठना चाहिए। हमें खाने के बाद तो बिल्कुल ही 2 घंटा सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद हमें इधर उधर छोटे छोटे मोटे काम करने चाहिए। तो उसकी वजह से भी हमारा अन्न का पाचन अच्छे से होता है। कि फिस्टुला, फिशर, पाइल्स जैसे प्रॉब्लम में ये आलसी लोगों में भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अन्न तो बहुत अच्छे से खाते हैं लेकिन उसका पचन होने के लिए ऊर्जा ही क्रिएट नहीं होती। तो अन्न खाने के बाद 2 घंटा कम से कम हमें बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। छोटी मोटी हलचल हमें करते रहने चाहिए। इसके वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिस्टुला, फिशर और पाइल्स में अगर हम ज्यादा देर तक भी बैठते हैं तो भी बहुत ही दर्द असहनीय होता है। तो अगर इसके ऊपर अगर हम मन से दवाई लेते हैं, जैसे कि चूर्ण है, पाचक वटी है, लैक्सेटिव है, ऐसा अगर हम लेते हैं तो वो हमारे आंतों को बहुत ही नुकसान करता है। क्योंकि कभी कभी अगर लैक्सेटिव हम 5 ml लेते हैं तो 10 ml लेना पड़ता है, 15-20 ml लेना पड़ता है और उसको हमारे पेट को आदत होने लगती है और उसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना होता है। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि लैक्सेटिव की वजह से भी हमारा अन्न का पाचन नहीं होता है। वैसा ही चूर्ण और पाचक वटी से होता है। अगर हमारा अन्न का पाचन नहीं होता है तो हम चूर्ण और पाचक वटी लेते हैं तो कभी कभी वटी 1, फिर 2, फिर 3, कभी 4 और फिर बाद में फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे ही चूर्ण पहले आधा चम्मच, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पाचक वटी, चूर्ण, लैक्सेटिव ये कभी कभी लेने के लिए ठीक है। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं या तो बहुत ही अगर बाहर प्रोग्राम में 2 दिन खाए हैं, होटल में बहुत ही सख्त अन्न खाया है, तो कभी भी महीने में एक बार आप ये ले सकते हैं। लेकिन बार बार अगर आप लेंगे तो आपके आंतों को आदत हो जाएगी और आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आते अच्छे से काम ही नहीं करेगी। तो आपको फिर उस टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको लिक्विड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये समय नहीं आए, इसीलिए हमें हमारा पाचन तंत्र अच्छे से रखना जरूरी है। उसके लिए व्यायाम, अच्छा आहार लेना बहुत जरूरी है और स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारी पाचन शक्ति बहुत ही वीक होने लगती है। तो हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो हमारा ये प्रॉब्लम है, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, इसमें ये हमने फर्क देखा कि ये क्या प्रॉब्लम की वजह से होता है और इसमें क्या क्या फर्क होता है। उसको आहार और व्यायाम की बहुत ही आवश्यकता, अच्छे आहार की और व्यायाम की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हम स्ट्रेस भी बिल्कुल ही नहीं हमें लेना चाहिए। तो आज हमने देखा कि हमारा जो पाइल्स का और फिशर का और फिस्टुला का प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है और उसको क्या क्या हमें आहार लेना पड़ेगा और व्यायाम कैसे करना पड़ेगा। तो व्यायाम की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो हमारे ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि सख्त मल की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। सख्त मल नहीं हो, इसलिए हमें व्यायाम और अच्छा आहार रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तब इसकी वजह से ये प्रॉब्लम निकल जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छे से नहीं काम करता है तो हमें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अच्छे से पाचन तंत्र ठीक होने के लिए भी दवाई होती है, वो दवाई जरूर लेनी चाहिए। इसके ऊपर एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेदा में बहुत अच्छी दवाई होती है। अभय अरिष्ट करके एक दवाई आती है, वो पाचन तंत्र को अच्छे से बनाती है, लेकिन उसको आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार या योगा टीचर के सलाह के अनुसार ही आपको लेनी चाहिए। उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।